Happy, be aware, be hardworking, be safe and live long in the name of God, the most beneficent and merciful। आज मैं कुछ कोण की के नाम, पहचान और उनके परस्पर संबंध के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों को भी ऐसे लाइक और शेयर करने के लिए कहें। चलिए मैं आपको ये बताता हूँ, इसके बारे में बताता हूँ। चलिए, कोण की पहचान। नाम, परस्पर संबंध। तो देखिए, ये आपका टॉपिक रहा। तो देखिए, अगर दो रेखाएं परस्पर कटती हैं या परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो इनमें मान लीजिए एक रेखा AB है और दूसरी रेखा CD है, और ये दो रेखाएं परस्पर कटती हैं यानी कि आपस में करती हैं, तो यहाँ जो कोण बनेगा, ये O पर के कोण अनेक कोण होंगे। एक कोण होगा AO, एक कोण होगा AOC, एक होगा कोण COB, एक होगा BOD, एक हो जाएगा AOD या DOA। यानी कि कोण पढ़ने के लिए जब एक ही बिंदु पर कई कोण बने तो उनको पढ़ने के लिए 3 बिंदु लेते हैं। यहाँ पर के कोण को पढ़ने के लिए ऐसे पढ़ना होगा AOD, यानी कि इसको O को इधर से घेरते हुए जाना होगा, ऐसे कहना होगा कोण AOD। और ये कोण इधर का पढ़ना है तो ऐसे पढ़ना होगा AOC, और यहाँ का कोण पढ़ना है तो पढ़ना होगा COB, यानी कि इस कोण को घेरने वाले सभी बिंदु के नाम लेने होंगे। उसी तरह इस कोण को पढ़ने के लिए BOD। तो अगर ये मतलब इस तरीके से अगर मैं लिख दूं क्या कि यहाँ कोण का नंबर दे दूं, ये कोण का नंबर 1 दे दूं, 2 दे दूं, 3 दे दूं और 4 दे दूं, और 4 दे दूं, तो अगर इनमें देखिएगा जे इस कोण को अगर मैं कह दूं 2 नंबर तो समझ जाएंगे कोण AOD, और मैं कह दूं कोण 1 नंबर तो समझ जाएंगे कोण AOC, अगर मैं कह दूं 4 नंबर तो कोण COB। और एक चीज और जान लें, जब दो रेखाएं परस्पर कटती हो तो ये जो कोण बोलते हैं, या आप देख रहे हैं दो के सामने जो दो के सामने वाला जो है, ये 2 का शीर्षाभिमुख कोण 4 बोलता है, और कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 4। इस संबंध को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। यानी कि ये कोण शीर्षाभिमुख बोलते हैं, और ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए हम गर्व से लिखते हैं कि कोण 2 बराबर, ये कोण का चिन्ह है, कोण 2 बराबर है कोण 4। तो लोग पूछेगा क्यों? तो इनमें संबंध है शीर्षाभिमुख कोण का। उसी तरीके से कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 3। तो क्यों भाई? तो इनमें संबंध है शीर्षाभिमुख कोण का, शीर्षाभिमुख कोण। अब चलिए, अब एक और संबंध आया। दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काट लेती है। मान लीजिए इस रेखा का नाम L है, इस रेखा का नाम M है, ये काटने वाली T है। कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ऐसे स्टेज में क्या होता है? मान लीजिए यहाँ भी हम कोण का नंबर दे दे रहे हैं 1, यहाँ दे दे रहे हैं 2, यहाँ दे दे रहे हैं 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8। तो ऐसे हालत में ये एक देखो, इस रेखा के ऊपर 1 तो इस रेखा के ऊपर 5, तो कोण 1 का संगत कोण बोलेगा कोण 5। और दोनों में कोण 1 का संगत कोण 5 है, दोनों क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे संगत कोण, लिखेंगे कि 1 का संगत कोण, कोण 1 का संगत कोण 5 है जो बराबर होता है। फिर क्या हो जाएगा? इसी तरीके से 4 का कोण होगा 6, 4 का संगत कोण 6 होगा, जो क्या होता है? संगत कोण। इससे ये संगत के सामने लिख देने का मतलब संगत कोण। 4 का संगत कोण 6 होगा जो बराबर होगा। और फिर क्या होगा? 3 का संगत, ये 2 का संगत कोण कौन होगा? 8, कोण 2 का संगत कोण 8, ये भी क्या होगा? बराबर होगा। उसी तरीके से कोण है से जो मतलब कोण 3 का संगत कोण, कोण 3 का संगत कोण है से 7,
कोण 3 का संगत कोण, ये लिखने का मतलब संगत के सामने संगत है, कोण के सामने लिखने का मतलब कोण, तो कोण 3 का संगत कोण है ना। तो क्या हो जाएगा 3, ये जो कोण है देखिएगा, तो इसके कहने का मतलब 1 का संगत कोण 5, तो संगत कोण 1 का संगत 5 है, 1 का संगत 5 है, यहाँ लिख दिया है 1 का संगत 5 है। कोण 1 का कोण 5 संगत कोण है जो बराबर है कोण 4 का संगत कोण 6 है जो बराबर है कोण 2 का संगत, तो कोण 2 का संगत कोण 2 का संगत कोण 8 है जो बराबर है कोण 3 का संगत कोण क्या है 7 है जो बराबर है। इसी तरीके से एकांतर अंतर कोण बराबर होता है। तो फिर देखिएगा का एक ये कोण 3 का एकांतर अंतर कोण कौन है 5 है, कोण 3 का 5 ये अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण ये बोलता है, ये क्या बोलता है अंतः एकांतर कोण। अब देखिएगा फिर क्या होगा कोण 3 का हो गया 5, यानी कि अंतः एकांतर का मतलब हो गया अंदरे में एगो अंतर करके, देख रहे हैं अंदरे है, दोनों रेखा के अंदरे है, 3 8 को अंतर करके 5 के बराबर होता है। चाहे इधर से आओ तो क्या होगा 3 4 को अंतर करके 5 के बराबर होता है। उसी तरह क्या होगा 4 का अंतः एकांतर कोण कौन होगा 8, 4 कोण 4 का अंतः एकांतर कोण 8 होगा, 4 कोण 4 का अंतः एकांतर कोण कौन होगा कोण 8 होगा, अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। यहाँ थोड़ा जगह कम है, लिखने में दिक्कत हो रहा है, तो यहाँ समझ लिए लिखे हैं अंतः एकांतर कोण। तो देखिएगा क्या है कोण, देखिएगा यहाँ पर कोण 3 का अंतः एकांतर कोण, तो कोण 3 का अंतः एकांतर कोण 5 है जो बराबर है, और कोण 5 का अंतः एकांतर कोण 8 है जो बराबर है। इसी तरह एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो एक ओर के अंतः कोण, तो 3 के ओर का अंतः कोण कौन है 8 है, तो कोण 3 जोड़ कोण 8 बराबर कितना होगा 180 डिग्री, यानी कि एक ही ओर के अंतः कोणों का योग। ये क्या लिखाएगा एक ही ओर के अंतः कोणों का योग, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, कोणों का योग। इसी तरह क्या होगा एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, माने 3 और 8 एक ही ओर है और अंदर है, तो इसका योग यानी कि दोनों को जोड़ के क्या होगा कोण 3 और 8 का, हाँ कोण 3 और कोण 8 का योग 180 होगा, क्या है कि एक ही ओर के अंतः कोण है। और उसी तरह क्या होगा कोण 4 हो गया, कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर होगा 180 डिग्री। यहाँ लिख देंगे डू का मतलब ऐसा ही एक ही ओर के अंतः कोण, यहाँ डू लिख देने का मतलब समझिए कि भाषा मैंने लिख दिया कि एक ही ओर के अंतः कोण और एक ही ओर के अंतः कोणों का योग। इसका अर्थ हो गया कि कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री लिख के डू लिख देने का मतलब हो गया का कि जिस तरीके से ये 3 और 8 एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 है, उसी तरह कोण 4 और 5 एक ही ओर के अंतः कोण है और इनका योग क्या है 180 है। समझे कैसे कि जिस तरह से कोण 3 और कोण 8 एक ही ओर के अंतः कोण है और इनका योग कितना 180 है, उसी तरह कोण 4 और 5 डू का मतलब हो गया यही भाषा कि एक ही ओर के अंतः कोण है और उनका योग क्या है 180 है।